हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन संस्करण में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, आज का चार्ट ऑफ द वीक बहुत खास है क्योंकि आज का चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा चार्ट है जो कि बेहद बदनाम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस चार्ट को कभी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलेगा, लेकिन चार्ट्स का एक नियम है कि किसी भी तरह का पूर्वाग्रह मन में नहीं रखना चाहिए, कोई प्रेजुडिस मन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तटस्थ भाव से चार्ट्स के आधार पर निर्णय करने चाहिए। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा खास चार्ट है जिसने एक ज़माने में बहुत संपदा नष्ट की है, बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। कौन सा है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात आपसे करनी है। और क्योंकि देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रेजुडिसेस को तोड़ने की, यानी कि पूर्वाग्रहों से मुक्ति पाने की, नई सोच रखने की। तो नई सोच बनती है पढ़ने से, सीखने से। और पढ़ने सीखने का बहुत अच्छा माध्यम है किताबें। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं या पढ़ना आपकी फितरत में नहीं है, तो आप किताबों को सुन भी सकते हैं। और आज के युग में किताबें सुनना यानी कि ऑडियो बुक्स के जरिए आप बहुत सा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हो तो इसका एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जिसकी बात हम लोग कई दफा पहले कर चुके हैं। कुकू एफएम एक शुद्ध भारतीय प्लेटफॉर्म है जिस पर सैकड़ों बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, जिनसे आपका नॉलेज बढ़ता है और आप में ताकत आती है प्रेजुडिसेस को तोड़ने की। और कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है एक बड़ी ही रोचक बुक समरी जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट आंसर। और ये एक ऐसी बुक समरी है जिसमें निवेश के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। निवेश कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये सब आपको इस बुक समरी में मिलेगा। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर चेक कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बेजोड़ चार्ट ऑफ द वीक की, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। देखिए, इस सप्ताह बतौर रनर्स अप मैंने चुना है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट। आमतौर पर चार्ट ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं, लेकिन इस सप्ताह बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथली चार्ट की। और ये चार्ट है ज्योति लैब्स का। जी हाँ, उजाला सुप्रीम बनाने वाली ज्योति लैब्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। आइए एक नजर इसका मंथली चार्ट देखिए। आप देख पाएंगे कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल साफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन चुका है। ब्रेकआउट भी चार्ट पर आ गया है। और आप देख पा रहे हैं कि चार्ट पर अगला रेजिस्टेंस 2018-17 के इसके हाइज यानी कि 245 के आसपास नजर आता है। तो ज्योति लैब्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बारी इस सप्ताह के बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, जिस तरह इंसान के जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल वैसे ही शेयर्स के करियर में, उनकी लाइफ साइकिल में भी बड़ा उठापटक होती रहती है। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक इसका बिल्कुल जीवंत उदाहरण है। तो देखिए, इस सप्ताह एक ऐसे चार्ट को मैंने चुना है जिसने बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। और यही वजह है कि किसी का भी कॉन्फिडेंस इस चार्ट पर नहीं है। लेकिन कई बार इतिहास में हमने देखा है कि जब किसी स्टॉक पर कॉन्फिडेंस कम होता है तो कई बार उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। हाल ही के कुछ उदाहरण आपके सामने रखूं तो एक जमाने का बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर था सुबेक्स, जिसमें बड़ी जबरदस्त तेजी मैनेजमेंट के बदलाव के बाद आते हुए दिखी।
और बिल्कुल ऐसा ही सीजी पावर के चार्ट पर भी होते हुए दिखा था, जहां बड़ी तेजी और अभी भी तेजी चल ही रही है, बड़ा जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय की है, बहुत सा पैसा लोगों ने इस चार्ट पर खोया है। मैं बात कर रहा हूं रिलायंस इंफ्रा की। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है रिलायंस इंफ्रा। तो देखिए, रिलायंस इंफ्रा अपने आप में एक लेजेंड है, क्योंकि बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हमने इस चार्ट पर होता हुआ देखा है। एक जमाने में रिलायंस इंफ्रा का भाव 2500 रुपए के आसपास होता था, और ये वो दौर था जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था 2007 और 8 में, और आज भाव लगभग 150 रुपए के आसपास है। आपको जानकर हैरत होगी कि 2500 रुपए का रिलायंस इंफ्रा एक बार 10-12 रुपए पर भी ट्रेड कर चुका है कोविड के समय, और अब जाकर के 150 पर संभल करके आया है। लेकिन अब इस चार्ट में बड़ी तब्दीली होते हुए नजर आ रही है, और यही वजह है कि इसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि चार्ट ऑफ द वीक में रिलायंस इंफ्रा को चार्ट ऑफ द वीक मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इसकी क्या वजह है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही विशेष चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि रिलायंस इंफ्रा। और देख रहे हैं आप रिलायंस इंफ्रा के चार्ट को और इसमें बदलते हुए हालात को। तो देखिए, चार्ट आपके सामने है। चार्ट में क्या खास है, क्यों इसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि वीकली चार्ट देख रहे हैं, और वीकली चार्ट 3 महीने से 1 साल की अवधि के निवेश के लिए देखा जाता है। इस बात को जरूर जहन में रखिएगा जब आप स्वयं से इस चार्ट को एनालाइज करें और देखें किस चार्ट में क्या तब्दीली आती हुई दिख रही है। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको चार्ट पर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो रिलायंस इंफ्रा में आई बड़ी गिरावट को पहले समझिए। देखिए, एक जमाने में 2007-8 की तेजी में इस शेयर ने 2600 का हाई छुआ है, और आज ये केवल 150 रुपए पर चल रहा है, और वो भी काफी बड़ी तेजी के बाद। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक पे बड़ी भारी गिरावट आई, और ये गिरावट आपको साफ दिख रही है, और यही वजह है कि इसको मैं बदनाम चार्ट कह रहा हूं। देखिए, अब इसमें तब्दीली क्या हुई है और क्यों इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। काफी बड़ी पिटाई झेल लेने के बाद इस स्टॉक में स्थिरता लौटती हुई नजर आ रही है। नीचे के लेवल्स पर वीकली चार्ट पर अगर आप गौर से देखें तो इस तरह का एक फॉर्मेशन हुआ है, जिसको वीकली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको लॉग स्केल पर देखेंगे तो यही राउंडिंग बॉटम आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की शक्ल में दिखाई देगा, और यही मैजिक है चार्ट्स का। कौन सा चार्ट कैसे देखा जाना चाहिए, इसको समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ 40 रुपए के आसपास, वहां से स्टॉक में बड़ी तेजी बनी, और हाल में फिर से एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 140 रुपए के ऊपर पहली दफा रिलायंस इंफ्रा ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। ये स्तर 2019 के बाद पहली बार देखे जा रहे हैं, यानी कि 3 सालों के बड़े संघर्ष के बाद रिलायंस इंफ्रा ने 140 के ऊपर सिर उठाया है, और यही वजह है कि इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो बड़ा ब्रेकडाउन, बड़ी भीषण गिरावट, उसके बाद कंसोलिडेशन, बेस फॉर्मेशन, और फिर बड़ा ब्रेकआउट, ये इस चार्ट का इतिहास रहा है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए इस स्टॉक को देखा जाए और इसके लिए अगले रेजिस्टेंसेस कहां हैं, इसको पहचानने का प्रयास करें, तो देखिए, इस चार्ट पर एक स्तर है जो बिल्कुल सामने आपको नजर आएगा और जिसका बहुत ही भारी महत्व है। और यहां पर चार्टिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, याद रखिएगा कि जो लेवल बड़ा सपोर्ट होता है, भंग हो जाने के बाद वही स्तर बड़ा रेजिस्टेंस बन करके सामने आता है, और बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ शायद आप इस चार्ट पर देखें। देखिए, इस चार्ट पर एक बहुत अहम सपोर्ट था जो लगभग 300 से लेकर 325 के दरमियान चार्ट पर आपको नजर आएगा, यानी कि ये जो 300 से 350 के बीच का बैंड है, ये स्टॉक के लिए एक बड़ा अहम सपोर्ट था। ये एक ऐसा सपोर्ट है जिसके नीचे रिलायंस इंफ्रा कई सालों तक नहीं गया। खबरें खराब आई, स्थिति बहुत खराब हुई, बावजूद इसके
300 से लेकर 350 के स्तरों पर हमेशा खरीदारी आती थी। जब 2018 में ये लेवल्स भंग हुए, उसके बाद हमने स्टॉक में भीषण गिरावट देखी और 350 रुपए का शेयर घटकर 40 रुपए तक नीचे आया। तो बड़ी गिरावट आई इस ब्रेकडाउन के बाद। तो यही 350 का लेवल जो है, ये अब रेजिस्टेंस की भूमिका में आपको इस पारी में दिखाई पड़ेगा। तो चार्ट की इस फितरत को हमेशा याद रखिए कि रेजिस्टेंसेस टूट जाने के बाद सपोर्ट में, और सपोर्ट टूट जाने के बाद रेजिस्टेंस में अक्सर तब्दील हो जाते हैं। तो इस चार्ट पर जो अहम स्तर है वो 350 350 के दरमियान है। 157 के आसपास बंदी आई शुक्रवार को, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बड़ा भीषण कंसोलिडेशन पीछे है इसके। तो ये है, बड़ा ही रोचक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है और इसी वजह से इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि बड़ा ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है रिलायंस इंफ्रा का। और साथ में जो बात मैंने अभी आपको बताई कि रेजिस्टेंस टूट जाने के बाद सपोर्ट, और सपोर्ट टूट जाने के बाद रेजिस्टेंस बन जाते हैं, इसको भी जरूर संजीदगी से लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, यह है इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि रिलायंस इंफ्रा, जहां न्यूज फ्लो भी बेहतर हुआ है और चार्ट पर भी बड़े ही रोचक फॉर्मेशंस बनते हुए दिख रहे हैं। एक बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस भी शेयर की हम चर्चा करते हैं, जिस भी चार्ट का जिक्र करते हैं, किसी में भी खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं होती। जिस भी चार्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है, कुछ नया होता हुआ दिखता है, जहां कुछ सीखने का अवसर होता है, वो चार्ट चुनकर हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, जिससे आप उसको स्टडी कर पाएं और आपका एनालिसिस बेहतर हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों ही चार्ट्स को, यानी कि रिलायंस इंफ्रा और ज्योति लैब्स के चार्ट को आप जरूर स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे रिलायंस इंफ्रा में 3 सालों के बाद बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है और ज्योति लैब्स के चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। और साथ ही अपनी टिप्पणियां, अपने विचार इन दोनों चार्ट्स पर मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, कुकू एफएम, जिसकी सारी जानकारी मैंने आपको शुरू में दी थी, जरूर चेक कीजिएगा, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।